हीरो होंडा प्रस्तुत करते हैं बजट की पाठशाला। क्या आप सड़कों की हालत से बहुत परेशान रहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके शहर में बड़े बड़े पुल और अच्छी अच्छी सड़कें बने? और क्या आपको लगता है बजट में ये सब होने वाला है? बजट की पाठशाला में आज सड़कों, रेलों, बिजली, पानी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। और इन कठिन मुद्दों को और इन ज़रूरी मुद्दों को समझाने के लिए आज हमारे साथ खास जानकार हैं प्रदीप सिंह, जो IDFC प्रोजेक्ट्स के MD हैं, और फिक्की की जो उद्योग संगठनों की एक संस्था है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके चेयरमैन भी हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी से हम अगले कुछ मिनटों में जानेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब लोग कहते रहते हैं, ये बड़ा सा वर्ड, ये होता क्या है, ये ज़रूरी क्यों होता है और बजट से इसका क्या नाता है। हम बात करेंगे कि देश में सड़कें बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए। हम बात करेंगे कि क्या सड़क बनाने के लिए पेट्रोल महंगा किया जा रहा है तो क्या सही है? अगर ऐसा होता है तो 60 साल में हम सड़कें क्यों नहीं बना पाए हैं, हम ये भी जानेंगे। भारत निर्माण से कितना भारत निर्माण हो रहा है, क्यों ज़रूरी है वो, ये जानेंगे। सड़क और बिजली से कारोबार को क्या फ़ायदा होता है, ये जानेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या नौकरियां भी बढ़ेंगी? क्या सिर्फ पुल और सड़क बनते रहेंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला? और क्या टाटा, बिरला, अंबानी को हम सड़कें बनाने का काम दे सकते हैं? ये सब बातें जानेंगे अगले कुछ मिनट में। सबसे पहले प्रदीप साहब जानना चाहिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा शब्द, ये होता क्या है? जानवर है क्या? जी हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देश की अर्थव्यवस्था की जान समझिए, जिसकी ये वो संपत्ति है या वो परिसंपत्ति है जिसके होने से बाकी संपत्ति बनती है, जिसके ना होने से बाकी संपत्ति में बनने में विघ्न आता है, अर्चना होती है। सड़कें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पानी, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ये आपको जब हम कोई एक चीज़ खरीदते हैं उसमें नज़र नहीं आती, मगर उसको बनाने में इसका पूरा योगदान रहता है। ये ना होने से वो नहीं बन पाएगी, या बहुत महंगी बनेगी, या बड़ी मुश्किल से बनेगी। बहुत बढ़िया। यानी हम कोई कार खरीद रहे हैं तो शायद जहाँ कार फैक्ट्री वहाँ सड़क, बिजली, पानी होगा, रेल आती होगी, तभी वो कार वहाँ बन पाए और उसको फिर मैं खरीद पाता हूँ। बिल्कुल, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन बजट से इसका क्या नाता होता है? बजट में वित्त मंत्री क्या सड़क तो बनाते नहीं, वो तो भाषण देते हैं। मतलब हम समझना चाहते हैं कि कैसे बजट की जो नीति होती है, घोषणाएँ होती हैं, उनका असर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अगर सरकार बना, और अभी भी बनाना पड़ेगा सरकार को, प्राइवेट सेक्टर का कुछ योगदान होगा, मगर मेन सबसे बड़ा काम सरकार का चाहे रहेगा इसमें। और सरकार को ये बनाने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। सो बजट में कितना एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आता है, कितना सड़कों की तरफ आता है, कितना बिजली की तरफ आता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अच्छा। सो इसलिए इसको सरकार को बीच में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरे समूचे देश की तरक्की हो। यानी हम समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या सड़क परिवहन मंत्रालय से सड़क नहीं बनती है, वित्त मंत्रालय का और बजट का भी काफ़ी करीबी रिश्ता है। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आपको एक असिस्टेंस देनी पड़ेगी, सब्सिडी देनी पड़ेगी, टैक्स कंसेशन देने पड़ेंगे, ताकि उनका इसको बनाने में खर्चा कम हो। बात खर्चे की चल रही है, सड़कों पर खर्चे की बात जैसे अभी प्रदीप ने करी। कितना पैसा चाहिए हमें? कितनी पैसे में हमारी देश की सब सड़कें बन जाएंगी, अच्छे अच्छे पुल बन जाएंगे? देखिए, जहाँ तक इस पैसा बांटने का सवाल है, इस देश की सड़कों में नेशनल हाईवे जैसे हम बोलते हैं सिर्फ 2% है। अच्छा। लेंथ में, मगर उन टोटल जो सड़कें उसमें से सिर्फ 2% नेशनल हाईवे की लेंथ है, मगर 40% ट्रैफिक देश का उन पे चलता है। अच्छा। सो पहली बात तो ये है कि 3.5 लाख करोड़ जो कि सरकार ने तय किया है कि 11th 5-year प्लान, जो कि 2007 में शुरू हुआ, 2011 में ख़त्म होगा, इन 5 सालों में 3.5 लाख करोड़ सड़कों पे खर्च करने का सरकार का प्लान है। अच्छा। उसमें से आधा 50% मैं पहले वो नेशनल हाईवे पे है। आधा पहले मैं समझ लूँ, 3.5 लाख करोड़ मतलब कितना पैसा होता है? मैंने सुना है अभी यानी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1 लाख करोड़ रुपए है, ये सही है? आसपास यानी 2-3 रिलायंस इंडस्ट्रीज या 5-6 एयरटेल, इतना बड़ा पैसा हमें चाहिए सड़कें बनाने के लिए सर? ज़रूर।